अब आपको बताएं, बहावलपुर में ज़नाना हस्पताल रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, तजावुज़ात को मिसमार कर दिया गया। इस हवाले से तफसीलात देंगे हमें महमूद ज़हीर। जी, बहावलपुर में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मुतअद्दिद जगहों पर तजावुज़ात माफिया या फिर इल्लीगल नक्शाजात जो होते हैं अभी पास नहीं होते हैं, या फिर वो जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है उस हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाई करते हैं। इस वक्त जहां हम मौजूद है, ये एक मार्केट है जिसको बनाया गया है और इसके खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे साथ मौजूद हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिसर हैं, चीफ ऑफिसर हैं मियां अजहर साहब। मियां अजहर साहब, आप लोग बाद में ऑपरेशन करते हैं, पहले बनने की इजाज़त दे देते हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, आप लोग अब ऑपरेशन कर रहे हैं, इसका क्या मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसा हुआ है कि मैं आज से 3 महीने पहले जब यहाँ पे आया हूँ तो ये लिटिगेशन में इन्होंने ये केस डाला हुआ था, लेकिन ये तकरीबन कंप्लीट शटर नहीं लगे हुए थे उसके। इन मसूफ का एक बेटा डेंटल सर्जन है और एक जो अपना बेटा है वो वकील साहब है ना, तो वो उसकी वजह से मेरा ख्याल है कोई अंडर प्रेशर आके ये शुरू में बनी है, लेकिन फिर हम ने इस पे एक्शन लिया, कमिश्नर साहब से अप्रूवल ली, इनका काम रुकवा दिया। फिर इन्होंने संडे वाले दिन, छुट्टी के दिन, इन्होंने शटर वगैरह एक दिन में और एक रात में काम करके लगा लिए। तो फिर कमिश्नर साहब ने हुक्म दिया कि जी जाके ये जो है ना इनको डिमोलिश करके इनको। क्या इसमें इलीगलिटी क्या है इनकी? इसमें जी एक तो इन्होंने पीछे से कोई रकबा शामिल कर लिया है, जितनी इन्होंने कमर्शियल कराई है उसमें तकरीबन कोई 10 फुट के करीब बैक से इन्होंने शामिल किया है। नंबर 2, जो इन्होंने नक्शा सबमिट किया हुआ है उसमें सेट बैक है ये फ्रंट पे 10 फुट, जो 10 फुट इन्होंने कंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो ये इनका अपना नक्शा दिया हुआ है। हमने इनको ये कहा कि जी आप अपनी हद तक महदूद हो जाएं और जो आपने नक्शा सबमिट किया है उसके मुताबिक बनाएं। तो आप बता रहे हैं इनका बेटा वकील है, कल आपको अदालतों में बुला लेंगे, आप लोग स्टे, आप लोग दीगर मामला फेस करेंगे, कोई इसके हवाले से बेहतर प्लानिंग क्यों नहीं हो पाती? आप नहीं, प्लानिंग तो अब उनको करनी चाहिए ना, उनकी जगह उनकी है, नुकसान उनका है और हम तो कानून की पासदारी के लिए पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर कोर्ट की तरफ से कोई स्टे या कोई ऐसी चीज हुई तो उनको भी हम देखेंगे और उसकी भी पासदारी करेंगे इंशाल्लाह। उसको भी परसू करेंगे कोर्ट की जानिब से, अगर कोई आर्डर आया तो जरूर फॉलो करेंगे। लेकिन मामला ये है कि अभी इसका ये जो बिल्डिंग है इसका नक्शा पास नहीं हुआ, फीस सिर्फ जमा करवाई गई थी, 2 मंजिला बिल्डिंग की फीसें जमा करवाई गई थी, तीसरी मंजिल भी बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि बाअसर होने के बायस इसका फायदा उठाया जा रहा था। कमिश्नर साहब ने इसका नोटिस लिया और कमिश्नर साहब के नोटिस के बाद इसको गिराया गया है। अब देखते हैं क्या मामला होता है, लेकिन इस हवाले से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चीफ ऑफिसर बहुत ज्यादा दुखी हैं कि कोर्ट्स जो है जो अगर मामलात को जीरक तरीके से देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। उनकी गुजारिश है कि कोर्ट्स इस मामलात को हमें फेवर करें, हमारे साथ चलें। जी महमूद ज़हीर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। बहावलपुर में 4 रोज़ा हफ्ता सेहत इख्तिताम पजीर हो गया। बहावलपुर जिला के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुहिम जारी रही। बहावलपुर में 21,926 शहरियों की स्क्रीनिंग की गई। हेपेटाइटिस बी के 134 मुस्बत केस सामने आए। हेपेटाइटिस सी के 593 केसेस मुस्बत आए। एड्स के 9,713 टेस्ट किए गए, 2 की रिपोर्ट मुस्बत आई। मलेरिया के कुल 53 केसेस सामने आए हैं। आपको बता रहे हैं, बहावलपुर में 4 रोज़ा हफ्ता सेहत इख्तिताम पजीर हो गया। बहावलपुर जिला के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुहिम जारी रही। बहावलपुर में 21,926 शहरियों की स्क्रीनिंग भी की गई। हेपेटाइटिस बी के 134 मुस्बत केस सामने आए, जबकि हेपेटाइटिस सी के 593 केसेस मुस्बत आए। आपको बता रहे हैं, एड्स के 9,713 टेस्ट किए गए, जबकि 2 की रिपोर्ट मुस्बत आई। मलेरिया की कुल 53 केसेस सामने आए हैं। यहाँ आपको बता रहे हैं, हेपेटाइटिस बी के 134 मुस्बत केस सामने आए हैं। बहावलपुर में 21,926 शहरों की स्क्रीनिंग की गई है। बहावलपुर जिला के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुहिम जारी रही। बहावलपुर में 4 रोज़ा हफ्ता सेहत इख्तिताम पजीर। और अब आपको खबर देंगे, खैरपुर टामीवाली का नवाही इलाका पुख्ता सड़क से महरूम। बस्ती खुदा बख्श दयाल 500 घरानों पर मुश्तमिल इलाके को सड़क न मिल सकी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे मुश्ताक भुट्टा से। जी मुश्ताक, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इस वक्त खैरपुर टामे वाली का नवा इलाका बस्ती खुदा बख्शियाल में मौजूद हूँ, जो कि 500 घरानों पर यह मुश्तमिल इलाका है। लेकिन अफसोस कि अरसा दराज से ये पुख्ता सड़क जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है और ना ही कोई यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम है। तो मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं कि इस बारे उनका क्या कहना है, उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, हम अपने वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश करते हैं कि ये 2024 चल रहा है, हमारी ये बुनियादी ज़रूरत है हमें कि हमें पुख्ता सड़क दी जाए।
इस टाइम पे भी हम इस तरह दलील हो रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, अगर बारिश हो जाती है हम घरों तक महसूर होकर रह जाते हैं, हमारी कोई फौत की हो जाती है हम अपना मैयत कब्रिस्तान नहीं लेके जा सकते। तो लिहाजा हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये हमें पुख्ता सड़क दी जाए आला हुकाम से, क्योंकि जब इलेक्शन आता है तब सियासतदान नजर आते हैं, उसके बाद वो भी गायब हो जाते हैं, कोई भी हमारी अपील नहीं सुनता। लिहाजा मोहसिन नकवी साहब ये इस पर गौर करें और ये हमारी रिक्वेस्ट मंजूर करें। थैंक यू। जी, जैसा कि आपने यहाँ पर इलाका मकीनों के बासिन उनका कहना है कि सियासतदान जब वोट लेने के लिए आते हैं वादे तो करते हैं लेकिन वादे वफा कोई नहीं करता, और अगर हमारी यहाँ पर कोई फौत की हो जाए ऊपर से बारिश आ जाए तो हम अपना जो मैयत है वो कब्रिस्तान लेकर नहीं जा सकते और बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, जो बीमार हो जाते हैं उनको अस्पताल ले जाना अब बड़ा मुश्किल हो जाता है। आला हुकाम और वजीर आला से यहाँ पर इलाका मकीनों ने रिक्वेस्ट की है कि मेहरबानी करके जो सड़क जो है ये हमारा हक है, ये हमें फराहम की जाए। मुश्ताक जो ये आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट मुल्तान असातिज़ा के खिलाफ इनेक्शन, तदरीसी अमल का बाइकआउट करने वाले असातिज़ा को वार्निंग जारी कर दी। तफसीलात अलिशबाज से जानते हैं। जी बिल्कुल, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो असातिज़ा गैर हाजिर रहे हैं एहतजाज के दौरान उनके जो कन्वेंस अलाउंस हैं काटने की हदायत दी गई है। इसके साथ साथ जो है अगर असातिज़ा की तादाद की बात की जाए तो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में 10,607 असातिज़ा हैं जो सरकारी स्कूलों में अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह स्कूल जो हैं 1319 हैं और इनमें 3 लाख से ज़ायद तालिबे इल्म जो है अपना तालीम हासिल करते हैं। स्कूल बेस्ड असेसमेंट इस दौरान हो रहे थे जो मुलतवी कर दिए गए थे एहतजाज के बाइस, क्योंकि असातिज़ा ने ड्यूटीज़ देने से इनकार कर दिया था। 9 दिन सरकारी स्कूल बंद रहे थे, ख़ास तौर पे सिटी के जो स्कूल थे वो तमाम बंद थे। अगर असातिज़ा की गैर हाजिर होने की तादाद की बात की जाए तो 7,656 जो टीचर्स हैं उन्होंने 9 दिन तक स्कूल में उनकी हाजिरी नहीं थी, जिसकी वजह से जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट इम्तहानात हो रहे थे मिडल तक के वो मुलतवी किए गए थे। और इसके साथ साथ 355 स्टूडेंट्स हैं, जब इम्तहानात अब दोबारा शुरू हुए हैं स्टूडेंट्स स्कूल नहीं आए हैं, यानी उनकी वजह से एहतजाज की वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो भी 355 नहीं आ पा रहे सरकारी स्कूलों में। इसके साथ साथ असातिज़ा को एक वार्निंग लेटर भी जारी किया गया कि आइंदा किसी भी किस्म का गैर हाजिर होना या स्कूल्स में ड्यूटी सर अंजाम ना देने पे सख्त एक्शन लिया जाएगा महकमे की जानिब से। और इस महीने की जो सैलरी होगी उसमें कन्वेंस अलाउंस जो है बाकायदा कट के आएगा, साथ एक इनरोलमेंट डेस्क बनाया जाएगा। छुट्टी के बाद जो है 1 घंटा जो टीम बनाई जाएगी मुकर्रर की जाएगी, उसमें दाखिले जो हैं जारी रहेंगे और आसपास के जो इलाके हैं उनमें बाकायदा कैंपेन की जाएगी बच्चे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आएँ। जी अलिशबा, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, बुलेटिन में अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। मुल्तान में पीआईए को ईंधन की अदम दस्तयाबी का मामला, पीआईए की 3 परवाजें मनसूख और 3 ताखीर का शिकार हैं। पीआईए की पीएसओ के साथ 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी मामलात हल न हो सके। पीआईए की टिकट खरीदने वाले मुसाफिर जलीलो ख्वार होने लगे। आपको बता रहे हैं मुल्तान में पीआईए को ईंधन की अदम दस्तयाबी का मामला, पीआईए की 3 परवाजें मनसूख और 3 ताखीर का शिकार हो गई। पीआईए के पीएसओ के साथ 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी मामलात हल न हो सके। पीआईए की टिकट खरीदने वाले मुसाफिर जलीलो ख्वार होने लगे हैं। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं, पीआईए को ईंधन की अदम दस्तयाबी का मामला, पीआईए की 3 परवाजें मनसूख और 3 ताखीर का शिकार हैं। पीके 716 मदीना से मुल्तान आने वाली परवाज मनसूख कर दी गई है। आपको बता रहे हैं पीआईए के मुसाफिर जो हैं वो जलीलो ख्वार होने लगे। पीआईए को ईंधन की अदम दस्तयाबी का मामला है। पीआईए की 3 परवाजें मनसूख हो गई जबकि 3 ताखीर का शिकार है। पीके 716 मदीना से मुल्तान आने वाली परवाज मनसूख हो गई जबकि पीके 330 कराची से मुल्तान आने वाली परवाज भी मनसूख कर दी गई। पीके 740 जद्दा से मुल्तान आने वाली परवाज 7 घंटे ताखीर का शिकार, जबकि पीके 811 दुबई से मुल्तान आने वाली परवाज 6 घंटे ताखीर का शिकार है। आपको बता रहे हैं पेट्रोल के वाजिबात अदा न होने पर परवाजें कैंसिल और लेट हैं, ऐसा एयरपोर्ट ज़राए का कहना है। आपको मुल्तान से खबर दे रहे हैं जहां पीआईए को ईंधन की अदम दस्तयाबी का मामला, पीआईए की 3 परवाजें मनसूख और 3 ताखीर का शिकार हो गई। पीआईए के पीएसओ के साथ 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी मामलात तय न हो सके। आपको बता रहे हैं पीआईए की टिकट खरीदने वाले मुसाफिर जलीलो ख्वार हो गए।
अपडेट करें आपको, पीआईए को ईंधन की अदम दस्तयाबी का ये मामला है। पीआईए की 3 परवाजें मनसूख हो चुकी हैं और 3 ताखीर का शिकार हैं। पीके 716 मदीना से मुल्तान आने वाली परवाज मनसूख हो चुकी है। पीके 330 कराची से मुल्तान आने वाली परवाज मनसूख हुई है। इसी तरह पीके 740 जद्दा से मुल्तान आने वाली परवाज 60 घंटे ताखीर का शिकार है। पीके 811 दुबई से मुल्तान आने वाली परवाज 6 घंटे ताखीर का शिकार है। पेट्रोल की वाजिबात अदा न होने पर परवाजें कैंसिल और लेट की जा रही हैं। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है राना बिलाल ने। बिलाल, बताइएगा कि मुसाफिरों को किन किन मुश्किलात का सामना है और ये मसला कब हल होते हुए देख रहे हैं आप? राना बिलाल, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि मुसाफिरों को किन किन मुश्किलात का सामना है और ये मसला कब हल होते हुए देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पीआईए को ईंधन की अदम दस्तयाबी का मामला शिद्दत अख्तियार कर गया है। ईंधन की अदम दस्तयाबी पर पीआईए की 3 परवाजें जो हैं वो मनसूख कर दी गई हैं और 3 ताखीर का शिकार है। इसी तरह पीआईए की परवाज पीके 716 मदीना से मुल्तान आने वाली मनसूख की गई है ईंधन की अदम दस्तयाबी के बायस, और पीके 715 मुल्तान से मदीना जानी थी जो मनसूख की गई है। इसी तरह पीआई की परवाज पीके 330 कराची से मुल्तान आने वाली मनसूख की गई है। और अगर हम ताखीर के हवाले से बात करते हैं तो पीके 740 जद्दा से मुल्तान आने वाली 7 घंटे जो है वो ताखीर का शिकार है। इसी तरह पीके 711 दुबई से मुल्तान आने वाली जो है 6 घंटे हो गए हैं जो ताखीर का शिकार है। इसी तरह पीआईए की परवाज पीके 871 जद्दा से मुल्तान आने वाली 7 घंटे ताखीर का शिकार है। जिन लोगों ने पीआईए की टिकट खरीद रखी थी ईंधन की अदम दस्तयाबी के बाद जो है कुछ पीआईए की फ्लाइट्स मनसूख की गई हैं और कुछ जो है अभी तक ताखीर का शिकार है, उन मुसाफिरों को जो है काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीएसओ को पेट्रोल के वाजिबात अदा न होने पर पीआईए की परवाजें कैंसिल की जा रही हैं और ताखीर का शिकार हो रही हैं। जी बिलाल, ये भी बताएगा कि जब भी परवाजें मनसूख होती हैं मुसाफिरों को इंतजार करना पड़ता है, तो जो एयरलाइन होती है उसको पेनल्टी पड़ती है, मुसाफिरों को वो रिहाइश देती है, खाना पीना देती है। पीआईए की जानिब से मुसाफिरों को क्या सहूलियात दी गई हैं? कि उनको पैसे भी रिफंड किए गए हैं और माफी भी मांगी गई है उनसे? जी बिल्कुल, पीआईए की जानिब से जो मुसाफिरों को रहाइश देनी थी, होटल प्रोवाइड करने थे या खाने का बंदोबस्त करना था, वो भी जो है पीआईए की जानिब से नहीं किया जा रहा। मुसाफिर जो है अपनी मदद आप के तहत जो है वो खाना खाने पर मजबूर हैं और अपनी मदद आप के तहत जो है वो रहाइश पर रहने पर मजबूर है। जी राना बिलाल हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। कोट मोमिन में मुबैना पुलिस मुकाबला, मेट रोड पर मुल्जिमान की पुलिस पर फायरिंग। एक डकैत अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। डकैत थाना झाल चकियां की हुदूद से ऑयल टैंकर छीनकर फरार हुए थे। 5 डकैत फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। आपको कोट मोमिन से खबर दे रहे हैं, मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। मिड रोड पर मुल्जिमान की पुलिस पर फायरिंग। एक डकैत अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो चुका है। डकैत थाना झाल चकियां की हुदूद से ऑयल टैंकर छीनकर फरार हुए थे। डकैत फरार होने में कामयाब हुए। पुलिस ने 5 कार्रवाई शुरू कर दी है। म्युनिसिपल कमेटी गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इन एक्शन। चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी की निगरानी में शहर भर में कार्रवाइयां की जा रही हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं आसिम सदीक से। जी, म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से गैर कानूनी तामीरात और हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रहीमिया खान भर में मुतअद्दिद दुकानें, मार्केट्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ सील किए गए हैं और उनकी दीवारें गिराई जा रही हैं। सीओ म्यूनसिपल कमेटी राना महमूद अली इसकी मुकम्मल तौर पर अपनी निगरानी में यह कार्रवाई कर रहे हैं। महमूद साहब, जो गैर कानूनी बगैर नक्शा मंजूर कराए जा रहे हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो अब तक क्या कार्रवाई की गई है और जो नक्शा मंजूर नहीं कराते, गैर कानूनी तामीरात करते हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत मेहरबानी आपने टाइम निकाला। बात यह है कि एमसी रहीमिया खान इस टाइम काफ़ी फिनंशियल क्राइसिस का शिकार है और हमारे डीसी साहब और एडीसीआर साहब की हमें क्लियर का डायरेक्शन है कि अपनी सोर्स ऑफ इनकम को आप इंक्रीज़ करें। डीसी साहब कंटिन्यूसली डीपीडीसी यहाँ पे हो रही हैं और यहाँ पर हमने अब तक जितनी भी शॉप्स हमने सील किए हैं, हमने कमर्शियल मार्केट सील किए हैं। पोजीशन ये है कि उनकी जो है ना अप्रूवल हो चुकी है डीपीडीसी से, डीपीडीसी से अप्रूवल हो चुकी है। मिलियंस के अंदर उनकी जो है ना उन्होंने फीसें जमा करानी है, लेकिन वो फीसें जमा नहीं करा रहे। आज हमने, मैं और मेरे साथ एमओपी साहब हैं,
लैंड ब्रांच है हमारी सारी, तो हमने काफ़ी यानी कि शॉप सील की हैं और कमर्शियल सेंटर सील किए हैं। अब हम एक लैंड सब डिवीजन में आए, आपके सामने ही है कि ऑलरेडी एक यहाँ पर जो है लैंड सब डिवीजन अप्रूव है, साथ ही वो एक्सटेंशन दे के जो है ना वहाँ वो बना ली, वो हमने डिमोलिश कर दी है। अब हम कंटिन्यूसली इसको जो है ना पूरा वीक हमारा यही होगा कि ताकि हम अपनी रिकवरी को बेहतर बना सकें। बिल्कुल, रिकवरी को बेहतर बनाया जा सके। जिन लोगों ने अपने नक्शों की मंजूरी कराई मगर फीस नहीं जमा कराई, उनकी मार्केट्स और दुकानों को सील किया गया, और जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ थी जिन्होंने मंजूरी के बगैर एक्सटेंशन की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जी, आसिम सिद्दीक आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।